नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। इसके बाद इसे आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। ये हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे खास जगह पूरी तरह से बदल गई है। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट और उसके आसपास की पूरी जगह की, जिसे नए तरीके से बनाया गया है। इसे नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही राजपथ पर अब इतिहास बन चुका है। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पहुंचकर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। 9 सितंबर यानी आज से लोग यहां घूम सकेंगे। राजपथ बना कर्तव्य पथ, करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई, दोनों ओर 15.5 किलोमीटर का वॉकवे, लाल ग्रेनाइट से बना है वॉकवे, बैठने के लिए दोनों ओर बेंच, पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास। इस कर्तव्य पथ पर लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। कर्तव्य पथ पर नई सुविधाएं: 1490 आधुनिक मेन होल, 987 कंक्रीट बोलार्ड, 900 से ज्यादा लाइट पोल, 162 नए कूड़ेदान, 19 एकड़ का नहर क्षेत्र, नहर के ऊपर 16 स्थायी पुल, 101 एकड़ लॉन में घास, 650 से ज्यादा नए साइनेज, टॉयलेट पानी के लिए 8 ब्लॉक्स, 7 वेंडिंग प्लाजा, 1117 कार और 35 बसों की पार्किंग, 400 से ज्यादा पार्किंग बेंच। वही कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज हर तरफ जो नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,
आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 सितंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि यहाँ की कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। बहरहाल अब नई संसद वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार है। अब ये इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रंग, रूप और नाम के साथ अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा।